विकास जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको और कार्निलियन के पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल की 2022 आपके लिए जबरदस्त सुपर डुपर साल साबित हो। अभी अभी हम बात कर रहे थे कि जबरदस्त पैसा मार्केट में आ रहा है, लोकल फंड्स में, एसआईपी के जरिए भी और अदरवाइज भी। जरा बताएं, इस पर आप अपनी राय दें। क्या ये पैसा आता रहेगा? क्या फ्लोज के लिहाज से परेशान होने की जरूरत नहीं है? अनिल जी, सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल आप सबके लिए मंगलमय हो, प्रॉस्परस हो। जहां तक आपने पूछा कि ये लिक्विडिटी बनी रहेगी, फ्लो बने रहेंगे, तो आई थिंक ये एक जहां तक लिक्विडिटी का सवाल है, वो डिपेंड करता है कि इकोनॉमी की दर, इकोनॉमी कैसी कर रही है, राइट। जैसे जैसे माहौल, बाजार का माहौल अच्छा रहता है, सेंटीमेंट अच्छे रहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ चलती रहती है, तो आई थिंक इंडिया में इक्विटी के अंदर लिक्विडिटी आती ही रहेगी। उसका कारण ये है कि आज भी आप देखेंगे तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है और जो इंडिया की सेविंग्स पूल है, उसका एक बहुत छोटा प्रतिशत है वो इक्विटी के अंदर इन्वेस्टेड है। तो और ये कोई भी देश का जब एक स्ट्रक्चरल अपलिफ्टमेंट होता है, जो कि इंडिया एक ट्रेजेक्टरी में अपनी, हमारी जो जीडीपी है 2.5 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन ये होने के कगार पे अगले 5-6 सालों में, तो तो ऐसी जब भी आती है तो वो इक्विटी का एक प्रतिशत बढ़ना जायज है और वाजपेयी होता ही है। ये बहुत सारे अलग दूसरे देशों में भी हुआ और इंडिया में भी होगा। तो एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी होती है। और दूसरा ये भी एक हो गया है कि पहले जो इन्वेस्टमेंट के दूसरे तरीके थे, चाहे वो फिक्स्ड इनकम हो या फिर रियल एस्टेट हो, उनकी भी अट्रैक्टिवनेस काफी कम हो गई है। तो अगर इन दोनों बातों को ध्यान में रखें तो मुझे लगता है आने वाले समय में स्ट्रक्चरली देखा जाए तो इक्विटी के अंदर सेविंग्स का काफी बड़ा हिस्सा आते रहेगा। विदेशों में ये प्रतिशत 20 से 30% रहता है, इंडिया में तो अभी हम 5% भी नहीं पहुंचे हैं। ठीक बात है। तो अभी भी पैसे आते रहेंगे, लेकिन बाजार जो करेक्शन के बाद अब जिन लेवल्स पर है, क्या लगता है आकर्षक हैं या अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? जिन लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना है, क्या करना चाहिए? तो अंजलि, मैं मानता हूं कि जो लोग इस बड़ी आने वाली, और ये मेरा व्यू काफी समय से सेम ही रहा है, कि जो अगर 5 साल 7 साल का व्यू लेते हो तो टाइमिंग मार्केट का जो शॉर्ट टर्म में इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सो और जब भी कोई करेक्शन आती है और अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है, उस करेक्शन को आप बिल्कुल यूज करें, उसका फायदा उठाएं, इन्वेस्टमेंट डालें उसमें। पर ये जरूर ध्यान रखें कि मार्केट एक अनसर्टन चीज होता है कि भाई शॉर्ट टर्म में हो सकता है और नीचे आ जाए, तो आप में ये वो जो मार्क टू मार्केट लॉस ले लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इमोशनली एज वेल एज फाइनेंशियली। क्योंकि अगर आप लिवरेज तो आप फाइनेंशियली नहीं ले पाएंगे, और अगर आप इमोशनली वीक है तो आप उसका लॉस देख नहीं पाएंगे। तो वो एक तैयार रहना चाहिए। इसीलिए आपको इसमें 4 से 5 साल का नजरिया आप अगर लेके डालते हैं, तो मुझे लगता है चाहे आप यहाँ डालें 16,500 निफ्टी पर डालें, 17,000 निफ्टी पर डालें, वो मायने नहीं रखता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप उसको बहुत अच्छे से कंपाउंड कर सकते हैं। और करेक्शन डेफिनेटली इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू पुट मनी। ढेर सारे आईपीओ भी बाजार में उतर रहे हैं, और शायद एक वजह यह भी हो सकती है थोड़ी बिकवाली की। एफआई वहां पैसा लगा रहे हैं, यहाँ बिकवाली कर रहे हैं, और आईपीओ को किसी किसी को तो रेस्पॉन्स इस तरह का मिल रहा है कि पूछिए मत। क्या करना चाहिए? प्राइमरी मार्केट क्या कहीं ओवर हीटेड होने के संकेत दे रहा है? यहाँ पर सावधानी की जरूरत है। जी बिल्कुल, वो एक ऐसा सेगमेंट है, मैं ऐसा कहना चाहूंगा मेरे एक्सपीरियंस से कि उसमें बहुत बड़ी बहुत ही ज्यादातर ओवर हीटिंग हो रही है, काफी गर्मजोशी है वहां पे। कंपनीज की जो वैल्यूएशंस है वो, कंपनियां काफी बहुत अच्छी है, पर वैल्यूएशंस को अभी कोई देखा देखा नहीं जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। तो मुझे लगता है जो आज इस साल में जो कंपनियां पब्लिक गई है, मैं इस बात पे सरप्राइज नहीं हूंगा कि उनमें से आधी या आधे से ज्यादा कंपनियां अगर आधे भाव पे अगले 2-3 सालों में मिलेगी, तो मैं कोई सरप्राइज नहीं हूंगा। क्योंकि ये साइकिल हमने देखी है, 2007-8 में भी देखी है, उससे पहले भी देखी है। ये एक्सुबरेंस यूफोरिया जो चल रहा है, उससे रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत सतर्क रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं कि इसमें बहुत सारी कंपनियां भी अच्छी हैं, और वो आने वाले 10 साल में शायद बड़ी बन सकती है। पर आप किस वैल्यूएशंस में अंदर जाएंगे, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सो यहाँ पे मुझे बिल्कुल एक वो पॉकेट ऑफ यूफोरिया दिख रहा है। बिल्कुल। तो थोड़ा आईपीओ में संभल कर काम करें। सारे आईपीओ अच्छे नहीं होते हैं, और कई सारे महंगे भी हैं अच्छे होने के बावजूद, तो वो आपको बाद में मौके मिल सकते हैं। कंपनियों की कमाई काफी दमदार रही है। रिजल्ट्स जो आ रहे हैं पिछले 2-3 क्वार्टर से, आगे भी उम्मीद रखें कि अच्छे रहेंगे, और ये वाला रिजल्ट सीजन भी। बिल्कुल, आई थिंक मुझे
एक दो क्वार्टर के अंदर शायद रिजल्ट सीजन आगे पीछे हो सकता है। शायद ये क्वार्टर में मुझे लगता है कमोडिटी प्राइसेस नीचे आने की वजह से कुछ कुछ सेगमेंट्स में इन्वेंट्री लॉसेस के वजह से हो सकता है थोड़ा इम्पैक्ट आ जाए। पर मैं कॉर्पोरेट नतीजों को लेकर स्ट्रक्चरली काफी पॉजिटिव हूँ। और इसमें क्या है, एक दो क्वार्टर को ज्यादा देखना नहीं चाहिए, स्ट्रक्चरली आपको देखना चाहिए, क्योंकि इंडिया की आप कॉर्पोरेट अर्निंग टू जीडीपी देखेंगे तो आज भी 2-2.5% के नीचे है, जो मतलब काफी टफ और मतलब नीचे के लेवल पे है। ये पीक पे 7-8% तक जाती है। तो ये अभी तो मुझे लगता है कॉर्पोरेट अर्निंग की ग्रोथ की एक शुरुआत हुई है। इंडिया ने कॉर्पोरेट अर्निंग बहुत समय से देखी नहीं है। तो इस बारे में मैं इतना कोई क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा ध्यान न रख के इसको स्ट्रक्चरली देखा जाए तो शायद आपको एक बैलेंस पर्सपेक्टिव लेने का मौका मिलेगा। अ, हो सकता है ये क्वार्टर में थोड़े बहुत कुछ सेगमेंट्स में डिसअपॉइंटमेंट आ जाए, पर बैंकिंग है, आईटी है, ये काफी सेक्टर्स जो ऐसे कि इनमें स्ट्रक्चरल ग्रोथ बनी रहेगी। ठीक बात है, तो काफी स्ट्रक्चरल ग्रोथ बनी रहेगी और आप कह भी रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से पैसा लगाना भी चाहिए। तो 2022 के लिए आपकी पसंदीदा थीम्स कौन सी होंगी, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां लगता है आपको कि मौके बनेंगे? तो या बिल्कुल अनिल जी, तो आई थिंक आप देखेंगे तो आज का समय एक थोड़ा सा दो तीन चीजें नजर रखेंगे तो एक हल्का सा इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट बन रहा है, और इंटरेस्ट रेट हल्के से ऊपर जाने के माहौल बन रहा है। और तीसरा है कि यू नो हो सकता है लिक्विडिटी थोड़ी टाइट रहे। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिससे जिसमें आपको इन सब बातों से फायदा होता हो, और दूसरा आप अगर कोई भी ग्लोबल लिक्विडिटी विड्रॉल होती है तो उससे आपको थोड़ा सा हेज बना रहे। इस दो तीन बातों को ध्यान रखते हुए पोर्टफोलियो को पोजीशन करना चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें एक सबसे बड़ा सेक्टर आने वाले 2-3 सालों में और 2022 में भी बहुत अच्छे से करेगा, जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये ऐसा सेक्टर है कि जहां पे थोड़ी सी इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो इसको फायदा होता है, क्योंकि एसेट की प्राइसिंग फास्टर हो जाती है, रीप्राइसिंग लाइबिलिटी ज्यादा जल्दी हो जाती है, तो मार्जिन बढ़ते हैं और क्रेडिट की ग्रोथ भी अभी थोड़ी बननी चालू हुई है। ओ, लगता है थोड़ी सी स्क्रीन विकास जी की फ्रीज हो गई, लेकिन काफी कुछ पसंद आ रहा है विकास जी जी। को। बैंकिंग शेयर उन्हें पसंद है, रियल एस्टेट पसंद है, कैपिटल गुड्स उन्हें पसंद है, आईटी शेयर उन्हें पसंद है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं, सारे सेक्टर्स हैं जो थीम्स हैं जो 2022 में काम करती हुई दिखेगी। शुक्रिया अदा करेंगे विकास जी का। धन्यवाद सर, हमारे लिए समय दिया और आपने अपनी बेहतरीन राय हमारे दर्शकों तक पहुंचाई 2022 के लिए। बैंकिंग, रियल एस्टेट, आईटी, कैपिटल गुड्स, ये चार सेक्टर ऐसे हैं जिन पर आपको रखनी है